क्योंकि वो भी समय था जब कमरे के अंदर मैं अकेला था और माता जी की इतनी बड़ी कसीम कृपा थी, गुरु महाराज राज भारती जी, राम भारती जी, जोग भारती जी की, कि मुझे रात को 2:30 बजकर हाथ उठा करके बैठा खड़ा किया कि बेटा उठ जा। अगर वो नहीं होता तो मैं खड़ा नहीं, जिंदा नहीं रहता। और जिस तरह से आपके सामने मुझे आज गर्व है कि जिस समाज के अंदर मेरा जन्म हुआ और जिस माता पिता ने और इस समाज ने मुझे जन्म दिया, मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूं, इस समाज को वंदन करता हूं। मुझे आदेश मिला है, मैं परम सम्मान्य श्री राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीमान ओटाराम जी देवासी साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस मंच पर पधारें और आपकी ओजस्वी वाणी से हम सबको संबोधित करावें। साथ ही श्रीमान पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 तीर्थगिरी जी महाराज, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री भूपेंद्र जी देवड़ा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। आपका भी इस पावन अवसर पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए आप सभी के समक्ष श्रीमान नारायण जी देवासी साहब, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष है। बिल्कुल आपका भी स्वागत अभिनंदन है इस मंच पर। हाँ, एक बार ताली बजा के आप लोग सब स्वागत करिएगा। रबारी और ताली इतनी कमजोर नहीं हुई है। सानेश्वर महादेव आप संतान हो कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और समाज के नाम पे ताली वही बजाएगा जिनके हाथों में जरा दम होता है। बोले सतगुरुदेव की जय हो। आइएगा, देवासी समाज के लिए शिक्षा की सारों धाम में शिक्षा का मंदिर बनाने वाले और राजस्थान विधानसभा के अंदर देवासी समाज का कुल दीपक कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं, ऐसे परम सम्मान्य श्री ओटाराम जी देवासी साहब के लिए एक बार ताली बजा के सब स्वागत और अभिनंदन करेगा। क्या बात है कि सर, आपको खुद पता नहीं आप कितने प्यारे हो और हमारी जान हो और जान से भी प्यारे हो। अरे क्या फर्क पड़ता है दूरियों से, आप कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो, आज भी हमारे हो। आइए इसी के साथ पूज्य दाता श्री बाबा श्री ओटाराम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी ओजस्वी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करावे। बोलो सारणेश्वर महादेव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की, गौ माता की। आज हमारे बीच में परम पूज्य प्रातस्मरणीय संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री राज भारती जी महाराज, धूमड़ा मठ, मोईवाड़ा मठ के मठाधीश और हमारे बीच विराजमान परम पूज्य 1008 श्री तीर्थगिरी जी महाराज, मंडवाड़िया मठ, और हमारे बीच राजस्थान सरकार में पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भाई भूपेंद्र भाई, और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नारायण भाई, और हमारे बीच विराजमान इस समाज के अध्यक्ष और हमारे इस नवपड़गना वकील साहब जोगाराम जी, और हमारे बाहर से पधारे और पूरे समाज के आगेवान हार्दिक भाई सभी, क्योंकि पूरे समाज के आगेवान है यहाँ, सबको मेरा हाथ जोड़कर राम राम। किशन भाई भी हैं। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक रात हमें जो मिल रही है आज की, ये हमारी तपस्या की रात है। शिव जी के दरबार में बैठकर मैं धन्यवाद देता हूं पूर्वजों को, जो हमारे माता पिता ने हमें एक 24 घंटे के लिए यहां रहने का, क्योंकि भाग्य के बगैर ये समय नहीं मिलता। और आज हमें जो 24 घंटे इस मंदिर में रहने का
सौभाग्य मिलता है, ये अगर हमारे लिए है तो हमारे पूर्वजों की कृपा है, पूर्वजों की। और हमारे धन्य है उन्होंने जिन्होंने हमारे माता पिता आज हमारे को 24 घंटों के लिए ये भक्ति संध्या का जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे भाई, हमारी बहनें, मेरे युवा भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, आज हमें जो ये समय मिल रहा है, इससे हमारी बैटरी 1 साल के लिए चार्ज होती है। बैटरी हमारी बैटरी 1 साल के लिए चार्ज होती है। और चार्ज इसलिए होती है कि इस ऋषि मुनियों की कृपा से और संतों की कृपा से हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। अगर मैं जिंदा हूं तो इस सांडे सर जी और मुंडारा माता जी और धुमड़ा माता जी की कृपा से। क्योंकि वो भी समय था जब कमरे के अंदर मैं अकेला था और माता जी की इतनी बड़ी कसीम कृपा थी, गुरु महाराज राज भारती जी, राम भारती जी, जोग भारती जी की, कि मुझे रात को 2:30 बजकर हाथ उठा करके बैठा खड़ा किया कि बेटा उठ जा। अगर वो नहीं होता तो मैं खड़ा नहीं, जिंदा नहीं रहता। और जिस तरह से आपके सामने मुझे आज गर्व है कि जिस समाज के अंदर मेरा जन्म हुआ और जिस माता पिता ने और इस समाज ने मुझे जन्म दिया, मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर वंदन करता हूं, इस समाज को वंदन करता हूं कि मुझे गर्व महसूस होता है। मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर, मुझे भी सिरोही के अंदर 20 साल होना है और 20 साल के अंदर आज पूरे राजस्थान में अगर डंके के शॉट से कह सकता हूं कि जिन्होंने 10 से 12 विद्यालय स्कूल के बना के तैयार की और विद्यालय नहीं बनाए। आज मैं आपके सामने एक और भीख मांग के कहना चाहता हूं समाज को कि जयपुर के हॉस्टल की बात आती है तो जयपुर के मैं धन्यवाद देता हूं राज भारती जी बाबू को, धन्यवाद देता हूं खेमराज जी को और तीर्थगिरी जी महाराज को, जिन्होंने घर से 1-1 रुपया शामिल करके, घर से उंगराना करके 8 करोड़ रुपए शामिल करके आज वो छात्रावास बनके तैयार हो गया। 8 करोड़ रुपया में ऐसे वैसे नहीं, सरकार का 1 रुपया नहीं, इस समाज के पैसों से शामिल करके आज 8 करोड़ रुपए मिल करके विद्यालय बनाया, आवासीय विद्यालय, हॉस्टल जो बनी। तो मैं धन्यवाद देता हूं इस समाज को। राज भारती जी बाबू ने पहले झोली लेके आए तो झोली में सबसे पहले राज भारती जी बाबू ने पैसे दिए थे। आज वो छात्रावास बन के तैयार हो गया। आज सिरोही के अंदर एक छात्रावास, जब मैं यहां एमएलए भी नहीं था और नारायण जी, भूपत भाई, किशन भाई, हार्दिक भाई, मैं सिरोही में एक बोर्ड का मेंबर था, अध्यक्ष था। उस समय सबसे पहले ये जो हॉस्टल की जमीन पास करी थी सिरोही के अंदर, जहां अपना छात्रावास बनाकर समाज ने दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। ऐसे ऐसे कई जिलों में ऐसा काम किया है। मेरा गर्व है, मेरा फर्ज है कि इस तरह से काम आज 4000 बच्चे रबारी समाज के पढ़ रहे हैं हॉस्टलों में, 4000 बच्चे। और आने वाले समय में जब ये 4000 नौकरी मिलेगी
आगे बढ़ेंगे। अब मुझे गर्व है कि मेरी एक हरियाली स्कूल से 1500 बच्चे नौकरियों में लगे। 1500 हरियाली स्कूल से। तो ऐसी ऐसी 10 स्कूलें अभी बनाई हैं अपने यहां बच्चियों की स्कूल, कि जब आप जा करके देखते हो मेरी बच्चियों को, तो मैं जाता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरी बच्चियों के लिए। मुझे गर्व होता है कि समय जो मिला है उस समय का सदुपयोग करूं, उसका सहयोग करके बच्चियों के लिए। और बच्चियां, जब मैं जाता हूं तो बच्चियां भी खुश होती है, क्योंकि समय तो चला जाएगा और आज आपके बीच में है, कल ऊपर भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, परंतु ये नाम हर विद्यालय में अगर कहीं ना कहीं नाम लिखा हुआ है तो ओटाराम देवासी और रबारी समाज का लिखा हुआ है। ये समय है, अब आने वाले समय में अब नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, और आने वाले समय में मेरी टाइम पहले भी मैं अकेला जीता था, और सिरोही की जनता को मैं नमन करता हूं जिन्होंने मुझे एक बार नहीं 3-3 बार यहां से एमएलए बनाया है। मैं सिरोही की जनता को धन्यवाद देता हूं। और अब पंचायत राज के चुनाव भी आने वाला है। मेरा काम है कैसे भी करके हर क्षेत्र में वार्ड पंच से लगाकर सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रधान, प्रमुख, 36 कौम को साथ लेकर, 36 कौम को गले लगाकर, भाई की तरह साथ लेकर, अगर अपन जिस तरह से आज 20 साल के अंदर सिरोही में चल रहे हैं, कोई अपने ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता कि ओटाराम जी एमएलए बने थे और इन्होंने नुकसान किया। कोई नहीं कह सकता आज दिन तक कि किसी का नुकसान किया है, किसी का खराब किया है। मेरी कोशिश ये रही कि अगर आने वाले समय में किसी का भला करने की कोशिश की, किसी का बुरा करने की कोशिश की, तो आज सब आपके बीच में ये सारनेश्वर जी के मंदिर के ऊपर बैठे हैं, और मंदिर के अंदर भी आज मेरे जितने भी युवा भाई यहां खड़े हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। समय समाज की जागृति का है। अपन सभी मिलकर, टांग खिंचाई से कुछ होने वाला नहीं है। कई नेता बनकर भी आएंगे, कई अभिनेता बनके भी आएंगे, परंतु एक चीज आप याद रखना, पहचान ये जरूर करना कि आपके पास में पहचान की चाबी जरूर है कि कौन आदमी काम करता है और कौन नहीं करता है। इसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी। अगर गांव में ढल बराबर हो गया तो कोई समाधान नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति में, जो आज रबारी समाज का जो ग्राफ बढ़ा है, रबारी समाज की जो इज्जत बढ़ी है, रबारी समाज का जो स्टेज पर पहुंचे हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अगर देश का प्रधानमंत्री भी मेरे को देख ले तो कि ओटाराम देवासी आए हैं, ओटाराम देवासी समाज की पहचान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी, मैं धन्यवाद देता हूं वसुंधरा राजे जी को, धन्यवाद देता हूं भजन लाल जी को, जिन्होंने इस समाज के अंदर पहले बजट के अंदर पिंडवाड़ा, सुमेरपुर, शिवगंज और अपने बाली, राजसमंद 5 आवासीय विद्यालय एक बजट में दिए। ये छोटी बात नहीं है। आप सोचते होंगे कि भाई ऐसे ये तो मिलते होंगे, ऐसे मिलते हो तो कई जने मिलाने वाले बैठे हैं, एक लेके बता दे तो मुझे पता चला कि एक ले लिया है। एक बजट में 150 करोड़ रुपए लेना हाथ की बात नहीं है, सिर्फ समाज के लिए। इसी तरह से हर क्षेत्र में हमने काम करने की कोशिश की है। मैं कल पशुपालन विभाग वालों को कल यहां बुलाऊंगा
कि उनकी तरफ से पशुपालकों के लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं, वो आपके पास आएंगे और कम से कम हमारे जितने भी हम साथ खड़े हैं वो भी आपको बताएंगे। मैं इस मेले की इज्जत, इस पगड़ी की इज्जत आपके हाथ में है। और आज एक कान खोल के सुन लो, जितने भी समाज के हैं, अध्यक्ष जी है और इनकी पूरी टीम है। मैं देख रहा हूं 15-20 दिन से, 1 महीने से करीब लगे हुए हैं युवा भाई, सभी 1 महीने से ये इस मेले की व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। और लगे हुए नहीं, रात और दिन एक करके एक ही मन में लगी हुई है कि कैसे करके इस व्यवस्था को सुधारा जाए। और मैं समाज के भाइयों और बहनों को 2 बात कहना चाहता हूं। इस बहनों को भी कहना चाहता हूं कि आप हमारी इज्जत है, बहना आप हमारी इज्जत है। और जब मैं यहां का एमएलए हूं और मंत्री हूं, मेरी नजरों के सामने अगर एक बहन किसी के साथ भागती है, किसी के साथ जाती है, तो मेरी आंखों में आंसू बहन जरूर आता है कि मेरी जिंदगी में, मेरे समाज के अंदर वो, क्योंकि जब पुलिस लेके जाती है साथ में मेरे सामने से, उस बहन और उस जाने वाले का जब मेरी इज्जत खराब होती है, आपकी इज्जत खराब होती है, हम सबकी इज्जत खराब होती है। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे समाज के जितने भी भाई हैं, अपन को अगर 24 घंटे इस मंदिर में मिले तो सिर्फ एक संकल्प अपन को लेना है। तीर्थगिरी जी महाराज रोज संकल्प दिलाते हैं। अभी मैं रोड पे होकर आया हूं 2-3 जगह जाके, ऐसे में यहां नहीं आया हूं। मुझे पता है कि इस समाज के अंदर क्या करना पड़ेगा। ये मेला हमारी खुशी का है, ये मेला हमारा बलिदान का है, ये मेला हमारी इज्जत का है। अगर आप रोड पे जाके हैं और ये करोगे तो इस इज्जत का सवाल मेरी समाज का आएगा। इसलिए थोड़ा इज्जत से इसको विचार कर लो। आप जितने भी मेले में हो, आज ये मेला इज्जत का मेला है। मुझे पता है कि रोज सोगाराम जी और ये पूरी टीम व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं कि हमारी बहन बेटी, मेरी भाई की इज्जत कैसे रहे। उसके लिए रोज लिखते हैं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा हमारी वीडियोग्राफी करेंगे, हम आपके साथ में ये करेंगे। मैं समाज के सामने ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी बहन और मेरे युवा भाइयों, आने वाला समय अपना है और इस समाज को अगर इज्जत बचानी है तो अपन जिस तरह से इस मेले के अंदर आ रहे हैं, तो एक बार हाथ ऊपर करके इस दारू का संकल्प ले लो कि हम मेले में आएंगे, कोई नशा पता करके नहीं आएंगे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो सन्नुआनाथ। दूसरा मेरा एक संकल्प, बहन और भाई के पास में अगर मोबाइल है, मोबाइल हमारे पास भी है, मोबाइल हमारी इज्जत का है और मोबाइल हमारी अइज्जत का भी है। इसलिए मैं आप सबसे बहनों भाइयों कहना चाहता हूं कि आपके पास मोबाइल जो है वो इज्जत का भी है और नॉन इज्जत का भी है। अपने माता पिता की, अपने पूर्वजों की, उसकी इज्जत को अगर ध्यान में रखते हो तो मोबाइल का उपयोग खूब करो। यहां भी यहां रहने के लिए अपने पास में स्वर्ग और नरक में जाने का दोनों रास्ते यही है। अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सही रास्ते चल के स्वर्ग में जाओ, अगर नरक में जाना चाहते हो तो गलत रास्ते जाकर के नरक में जा सकते हो। दोनों रास्ते यहां है।
तो मैं पाबंदी किसी चीज की नहीं लगाना चाहता, परंतु आप दोनों मेरे युवा भाइयों को तो ये कहना चाहता हूं कि इस शराब की है, और बहनों को कहना चाहता हूं कि इस मोबाइल का उपयोग ध्यान से करें। आज मुझे पता है, जब मैं यहां रहता हूं, रोज के कम से कम 5 से 6 ऐसे मैटर होते हैं जिले के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, जो हमारे मां बाप हमारी इज्जत को दांव पर लगा करके कहीं जाके खड़े हो जाते हो। भगवान ने आपको अच्छी जगह जन्म दिया है, भगवान ने आपको संस्कार दिए हैं, भगवान ने आपको इज्जत दी है, तो इज्जत दी है तो उस इज्जत का आप सम्मान करो। यह मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा मेरे पास कुछ नहीं, हमेशा आप सबके बीच में जहां आप चाहोगे वहां ओटाराम देवासी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। कोई चीज में पीछे नहीं। आज राजस्थान के अंदर सब जगह अगर देखने जाए तो सबसे ज्यादा इज्जत है, सबसे ज्यादा अगर किसी को सम्मान मिलता है समाज के अंदर, पहले कहते हैं कि अगर अपना घर में अगर सम्मान होगा तो गली में सम्मान होगा, और गली में सम्मान होगा तो समाज में सम्मान होगा, समाज में सम्मान होगा तो राज में सम्मान होगा। ये सम्मान आज किसी का है तो इस समाज का है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि इज्जत आपकी, मेरी, आप सबकी है। मैं बहनों भाइयों एक ही कहना चाहता हूं, आप मेरी इज्जत को बरकरार रखें। नहीं तो एक बात, अगर अपनी इज्जत, ये मेला ये कहे हैं, 2008 में मैं यहां चुनाव लड़ने आया था 9 में, मेला सिर्फ अंदर ही रहता था, बाहर मेला नहीं होता था। बहन बेटी और वगैरह सब रात को मैंने देखा था वो मेला भी। और जिस दिन से इस मेला की व्यवस्था को सुधारा गया, मैं परम पूज्य राज भारती जी और तीर्थगिरी जी महाराज और भूपेंद्र भाई पहली बार करने वाले थे। जब इस मेले की व्यवस्था को उस समय देखा था, आज ये मेला 2025 का मेला है। मैं बाराट परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरे परिवार को, जिन्होंने हमारे मेले के लिए व्यवस्था की है। 2032 तक, 33 तक पूरी बोली और सभी व्यवस्था हो चुकी है। अगर 33 तक अगर हमारी व्यवस्था हो चुकी है तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, इस मेले की इज्जत अपना स्टेट लेवल नहीं, इंडिया लेवल तक कैसे पहुंचे, ये आप और हम सबका दायित्व है। जब जोधपुर के अंदर महासम्मेलन की बात आई थी तो लोग विचार करते थे कि रबारी इतने इकट्ठे हो सकते हैं क्या। जब रबारी 1 लाख, एक जगह पर 5 लाख रबारी अगर इकट्ठे हो सकते हैं, और 5 लाख रबारी अगर जोधपुर में इकट्ठे हुए तो इंडिया लेवल तक चलना, हलचल हो गई कि ये रबारी एक साथ में है। ये हमारी पहचान है भाइयों, ये हमारी लाल पगड़ी की पहचान है, ये हमारी इज्जत है। अगर कहीं भी निकलते हैं, मैं रोज बाहर घूमता हूं, लोग जैसे ही मैं कहीं बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में निकलता हूं तो सबसे पहले वो लाल पगड़ी देख के ओटाराम देवासी है। ये समाज की पहचान है भाइयों, इस समाज की इज्जत है। तो मेरे 2 संकल्प आप याद रखना, एक तो मेरी बहनों के लिए है, एक मेरे युवा भाइयों के लिए है। ये आप संकल्प याद रखना। मेरा सर और मेरी एक गर्दन, मेरा खून का एक एक टुकड़ा समाज के लिए काम आ सकता है, ये मैं आपको निवेदन करना आया हूं। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला, तहे दिल से मैं कल सुबह भी आपके बीच में ही हूं। और मेरे साथ बोलने वाले अभी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय तीर्थगिरी जी महाराज हैं। मैं, आप सोचते होंगे मैं मंत्री नहीं,
मैं एमएलए भी नहीं, मैं इस जाजम का हकदार हूं और यहां के आपके साथ बैठना चाहता हूं। ये मुझे अच्छा लगता है। जिस जगह हूं वो जगह बनाने वाले कौन है? जगह बनाने वाले हैं मेरी सिरोही की जनता, जिन्होंने मुझे वहां तक पहुंचाया है। और एक बार नहीं, 4-4 बार मंत्री समाज की कृपा और मेहरबानी से बनाऊं। तो ये आपका सबका स्नेह है, प्रेम है। जब यहां आया था तभी ये ओढ़ने का था, ये पहनने का था और यही था। आज भी मैं इसी में रहता हूं। मुझे इसमें जितना आनंद आता है उसमें मुझे किसी में आनंद नहीं आता। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए, क्योंकि अभी अपन को आज ये हमारी बैटरी चार्ज करने का समय है। अपन को इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, घर में बैठे बैठे भी राम राम करते हैं और बाहर घूमते घूमते भी राम राम करते हैं। आज हमारे राम राम और भगवान शंकर को याद करने का समय आज है, क्योंकि यह शिवलिंग जब कोई लेके जा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी, उस समय ये रबारी समाज था जिन्होंने गोपन के बल पर इस शिवलिंग को जीतकर हमारे यहां स्थापित किया था। और उसकी यादगार में हमें ये 24 घंटे जो मंदिर के लिए हमें मिलते हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। तो आप सबसे एक निवेदन था कि हमारे सिरोही जिले के हॉस्टल की जो बात थी सुजापुर वाली, बाबूजी तीर्थगिरी जी बताएंगे पूरा, तो क्योंकि वहां अभी तक अपना चंदा सिरोही का नहीं पहुंचा है। तो आप मेहरबानी करके भी, क्योंकि अभी उसके उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं और उद्घाटन होगा, अपन सिरोही वाले नहीं जाएंगे तो हम उसमें ये पहले नाम आएगा कि ओटाराम जी वहां के थे, क्यों नहीं किया। अपने सिरोही जिले की बात है, तो आप मेरे पंच परमेश्वर जितने भी यहाँ विराजमान हैं, मेरे युवा भाई है, मेरे बहनें हैं, भाई सब, क्योंकि बाबूजी तीर्थगिरी जी बताएंगे कि अपन को उसकी तैयारी में सबसे पहले भागीदारी अपनी कैसे हो, उसके लिए अपन को काम करना है। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। तहे दिल से मैं पूरी कमेटी को, जो कमेटी है उनको मैं बधाई देता हूं, जितने भी भजन कलाकार हैं उनको भी बधाई देता हूं कि आप सबके बीच में आने का। और धूर के जितने भी है बाढ़ परिवार है जिन्होंने जो प्रसादी रखी, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और आगे जिसकी भी प्रसादी है उनको भी बधाई देता हूं। आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। आप सबको वंदन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके बोलो शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की। एक हाथ में तो एक इस कर दो, बे में तो बे कर दो। बोलो शंकर भगवान की। हमें तो देखो ना है गोरे बे हाथ है। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, सनातन धर्म की, गौ माता की, धूमड़ा मात की, मुंडारा मात की।